नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपा हुआ असल पैगाम क्या है और किसको है, और फिर सबसे अहम बात जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए, वो ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से अब फैसला कर लिया है। क्यों किया है, इसकी एक तारीख भी है, और वो क्या तारीख है, और फिर ये कि वो फैसला क्या है, क्या मराहिल हैं, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, और फिर ये कि ये जो तालिबान के अमीर मुत्तकी वहाँ भारत में बैठे हुए हैं हमारे दुश्मन की गोद में, तो क्या खिचड़ी पक रही है, और फिर इसके नतीजे में क्या होने वाला है, मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें DGISPR ने बड़ी तफसील के साथ हर इशू पे जो कि दहशतगर्दी से रिलेट है, और दहशतगर्द जो पॉलिटिकल पैटर्नेज लेते हैं, और पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं या ऐसी कोई पार्टी है, ज़ाहिर है PTI है, वो किस तरह से इनको मदद दे रही है और उसका अब क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये है, मदद दे रही है, सबको पता है, सब क्लियर है। एक बयानिया, एक बातचीत का बयानिया, फिर उस बातचीत के बयानिए के बाद उन लोगों की के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना लोगों में। जाहिर है जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक ख़ास बयानिया बनाती है और फिर ख़ास तौर पे नौजवानों को इस्तेमाल करके, तो वो लोगों में वो एक बयानिया बनता है, लोग उसका असर लेते हैं। और मैं अपने बहुत सी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि असल रुकावट हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है और उसकी बढ़ती हुई वारदातें जो हैं, जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिसमें हमारी अफवाज के लोग शहीद हो रहे हैं, अफसर जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी कुर्बानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह जो है वो ये पॉलिटिकल बयानिया है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली हमदर्दी है। ये इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गई हैं। अब कोई अगर किसी बात से कुछ जानबूझ के जुड़ा रहना चाहता है तो फिर जाहिर है उसके लिए फिर वो उन्होंने 3 नुकात कहे हैं। पहली बात तो ये है कि या तो वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खुद कार्रवाई करे, यानी कि किसको कहा है, KP हुकूमत को कहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी को कहा है जिसकी हुकूमत है और आगे जिसकी आगे बनने जा रही है। दूसरा ये है कि अगर वो खुद कार्रवाई नहीं करना चाहते तो फोर्सेस के साथ मिलकर कार्रवाई करें, और तीसरा कि अगर दोनों ये कबूल नहीं है तो फिर उनकी साइड पे खड़ा हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ फिर जो भी कार्रवाई होगी वो उसको दहशतगर्द और उसका सहूलतकार ही समझा जाएगा। ये 3 पॉइंट हैं, बड़े वाजे कर दिए हैं। और दूसरा इसमें जो बड़ा पॉइंट है, जो इशारा है और जो पैगाम है, वो है वो पॉलिटिकल जो सियासी लोग हैं उनके लिए जो इमरान ख़ान के बयानिया पर चलना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान ख़ान जो एक बंदा जिसने इन दहशतगर्दों को इस पाकिस्तान में वापस लाने में एक बयानिया बनाया और उनको सहूलत फराहम की, उसको अब नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि उसको और उसके पीछे चलने वाले पैरोकारों को, पैरोकार वही होते हैं ना जो आंखें बंद करके चलते हैं, नहीं छोड़ा जाएगा। ये 30 जो अहम पॉइंट था। और फिर इससे अगला जो अहम पॉइंट है वो है कि पाकिस्तान की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातर, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सलामती के लिए, मुल्क के पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए इस मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों का हर जगह पीछा किया जाएगा। यानी कि वो अफ़गानिस्तान हो या कहीं और जो रात को स्ट्राइक्स हुई अफ़गानिस्तान में काबुल के पास, उसका भी यही जवाब दिया गया। नाम लेने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। नूर वली महसूद के मारे जाने का उन्होंने क्वेश्चन जो था वो बड़ा क्लियर था और उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। मतलब ये है कि ये हुआ है, मार दिया हमने, और इससे आगे भी हम जाके मारेंगे, वो चाहे कोई कहीं भी जाके छुपा हो। अफ़गानिस्तान अगर उनको पनाह देगा तो फिर उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो जहाँ भी जाके छुपेंगे, वो बेशक उनकी गोद में जाके बैठ जाएं, वो काबुल में सदारती महल में भी बैठा होगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये है असल में पैगाम। और ये मैं आपको असल ख़बर भी देना चाह रहा हूँ इसमें कि पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि ये जिस कदर हमें तंग करना था अफ़गान हुकूमत ने, वो कर लिया। अब हम अफ़गान हुकूमत को, ठीक है उन्होंने अभी भी लफ्ज़ ब्रदरली कंट्री कहा है, लेकिन असल में अफ़गान हुकूमत
अब ब्रदरली हुकूमत नहीं है, कंट्री हमारा ब्रदरली है, वो हुकूमत हमारी बरादराना हुकूमत नहीं है, वो कोई हमारी हमसाया हुकूमत नहीं है। हमारी हमसाया तो हमसाया ही है, मतलब उस तरह का जो जिससे ताल्लुक़ होते हैं, और वो कोई हमारी इस्लामी भाई नहीं है। इस्लामी भाई तो वही होता है ना जो फिर इस्लाम की बिना पे, मज़हब की बिना पे, दीन की बिना पे एक ताल्लुक़ कायम करता है। और जब वो यहूद हनूद की गोद में जाके बैठे तो वो इस्लामी भाई नहीं होता, वो हमारा दुश्मन होता है। और वो दुश्मन है। अमीर मुत्तकी कहाँ पे है इस वक्त? उनका वज़ीर ख़ारजा मौलाना सो कॉल्ड मुत्तकी, अमीर मुत्तकी कहाँ पे बैठा हुआ है? ये वो अमीर मुत्तकी है जिसके ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ यूं ताल्लुकात हैं, बल्कि ये इसके उसके साथ ख़ानदानी ताल्लुकात है। ज़ल्मे खलीलज़ाद कौन है? CIA का एजेंट, जो अमरीकी हुकूमत का एजेंट है, और वक्तन फ़क्तन वो यहाँ आके काबुल में दौरे करता रहता है। उसके साथ इसके फैमिली ताल्लुकात, और इसकी पूरी फैमिली जो है, इसके बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं अमीर मुत्तकी के। और ये इस वक्त 8 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ला इलाहा इल्लल्लाह के अज़ली दुश्मन भारत की गोद में बैठा हुआ है जाके। और वहाँ जाके इसने ये जो हमने अटैक्स किए हैं, उसको नहीं पता कि हमने किस पे अटैक किए हैं। उस दहशतगर्द पे किए हैं जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। उन दहशतगर्द नेटवर्क को जाके निशाना बनाया है, जिनको ये तालिबान जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बैठ के ये हमें ये कह रहा है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, और उनको सबक सीखना चाहिए। किससे? रूस से, अंग्रेज से, नेटो से? भाई सबक अफगानों को, इन तालिबानों को सीखना चाहिए। क्या भला सबक है? सबक ये है कि अगर यहां पे सोवियत यूनियन कामयाब नहीं हुआ तो वो आपकी वजह से नहीं हुआ, वो पाकिस्तान की वजह से यहां पे से भागा है। वो पाकिस्तान की ताकत थी जिसने उसको भागने पे मजबूर किया है। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और अफवाज थी और अवाम थी जिन्होंने उस जंग को लड़ा है, और उसको भुगता भी है बाद में। उसके नतीजे में आने वाले जो असला रेस थी, उसके नतीजे में आने वाला जो मनशियात का एक मुसीबत थी, एक अजाब था हम पे, एक लानत थी, उसको आज भी हम भुगत रहे हैं। और फिर जब अमेरिका आया है तो उसको भी हमने भगाया है। वो आज भी इस बात को याद करता है कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ होता तो हम अफगानिस्तान से हजीमत और शिकस्त लेकर ना भागते। ये आंखें खोल के, दिमागों को खोल के ये याद रखें। ये जो कहा जाता है ना कि यहाँ वहाँ पे फ़लाँ से सबक सीखें, फ़लाँ से, भाई आपको अपने आप से सबक सीखें। पाकिस्तान नहीं है ना अगर आपके साथ, तो जाएं फिर जाके हिंदुस्तान से मदद लेके दिखाएं। अब कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ब्रदरली कंट्री नहीं है, कोई इस्लामी भाई नहीं है, ख़त्म। जो दुश्मन का दोस्त है वो दुश्मन है, दो टोक बात है। इसलिए अब ये जो जितनी वहाँ पे इन्होंने जिनको पनाह दी हुई है उनको चुन चुन के मारा जाएगा। और अगली बात, और इसमें जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनका भरपूर ताउन हासिल है। उसमें रूस भी शामिल है, उसमें चाइना है, वो तो बिल्कुल है, और उसमें ईरान भी शामिल है। ये जो अभी वो चाबहार की बातें कर रहे हैं ना उधर बैठ के कि हम चाबहार का रूट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हर वो बात करनी है जो पाकिस्तान को तकलीफ दे, सिर्फ भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों से डॉलर वसूल करने के लिए। ये यही औकात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पता है उनको कि पाकिस्तान के बगैर वो चल नहीं सकते, सिर्फ भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने के लिए हमारी मुखालफत, हमें गाली दे के, हमें हमारी मुखालफत करके, हमें तकलीफ पहुंचा के उनसे भीख लेने गया है। क्या दे देगा इंडिया? ये तो आज की बात थोड़ी है। इंदिरा गांधी ने भी तो वहां जाके मुआहदे किए थे। अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि वो दाऊद हो, जो इनका शाह दाऊद था 1973 में, उसने भी हमारे बॉर्डर पे ला के सोवियत यूनियन के साथ मिल के तो फ़ौजें लगा दी थी, और क्या क्या उसमें तैयारे और गन्ने और मिसाइल ला के लगा दिए थे। और 1976 में इंदिरा गांधी ने वहाँ पे जाके तो विज़िट किया था। तो फिर उसके बाद जो फिर पाकिस्तान ने फिर जो चाल चली थी, उसके नतीजे में फिर खुद ही हाथ जोड़ के आके माफ़ी मांगी थी, और फिर जनरल ज़िया ने फिर इनको फिर घुटनों पे लाया था। तो ये अफ़गान, ये तारीख़ गवाह है। मैं कोई अफ़गानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये हमेशा ताकत की ज़बान समझते हैं, ये डंडे की ज़बान समझते हैं। इस बार भी इनको डंडे की ज़बान से समझाना पड़ेगा। माजी में भी हमने इसी तरह इनको समझाया, इसी तरह इन्हें समझ आई है। इस बार भी ये होगा। अब ये जितने ये TTP के ये शतुंगड़े हैं जो
पूरी दुनिया के लैपालक दहशतगर्द हैं जो पैसे की खातर जो है वो बेगुनाह और मासूम मुसलमान पाकिस्तानियों का खून करते हैं, मसाजिद में धमाके करते हैं। इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। और अगली बात, ये अफगान तालिबान जो है ये इसी तरह रहे और जो कि रहना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, तो फिर ये अफगान तालिबान की क़यादत भी इसी तरह अगले जहान जी, फिर इनका भी खात्मा और इनका भी अंजाम यही होगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो भी आए, वो ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है और पाकिस्तान उस पर बहुत पहले कह चुका है कि अफ़गानिस्तान में, देखिए अफ़गानिस्तान, मैंने बहुत पहले आपको एक तारीख़ बताई है कि अफ़गानिस्तान पश्तूनों का नाम नहीं है, खुदा का वास्ता है, ये समझें। अफ़गानिस्तान में पश्तो अक़लियती ज़बान है, वहाँ को दर्जनों ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ फ़ारसी वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ताजिक बोलने वालों की तादाद है, वहाँ हिंदको के 3 सूबे जो हिंदको बोलते हैं, दरी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं। कौन सी इस खित्ते की ज़बान है जो वहाँ नहीं बोली जाती? तो बोलने वाले हैं, वो मौजूद हैं। एक कबायली इलाका है, कोई मुल्क नहीं है। वहाँ पे अगर हुकूमत करनी है तो फिर वहाँ वसील बुनियाद हुकूमत बनानी पड़ेगी, यानी कि तमाम लोगों को उस हुकूमत में शामिल किया जाए, वो वाली हुकूमत बनाई जाए। तालिबान का भी कोई बंदा आ जाए, कोई सेन एलिमेंट, कोई अच्छा, कोई बेहतर जो बंदा है वो आ जाए उसमें, वो भी इनके ग्रुप्स का भी एक आ जाए, लेकिन बाकी लोगों को ला के वहाँ पर हुकूमत, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो नर्चर हो रही है, वहाँ उसकी अफजाइश हो रही है, वहाँ उसको पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है। और वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, दहशतगर्द है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने पैसा लगाना है, उसको कहीं भी ले जाए, वो जाके बम फोड़ देगा, वो जाके बम लगा के फट जाएगा। पैसा लगाना है बस आपने। तो वो जो पीछे बैठे होते हैं उनके, जो उनको तैयार करके भेजते हैं, उनको पैसे लगाएं, वो आगे पैसे थोड़े से देते हैं और उसके बाद अगला जाके फट जाता है। तो वो पाकिस्तानी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में फटेगा, वो तो हिंदुस्तान में भी जाके फट सकता है, और वो तो कहीं और भी जाके फट सकता है, किसी यूरोप में और कहीं और भी। तो इसलिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है। अब यही है और ये इसी कोर्स पे चला जाएगा। और फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में अब जिसने भी हुकूमत बनानी है उसको होश के नाखन लेने होंगे, वरना वो हुकूमत नहीं चल सकेगी। इजाज़त दीजिए।